फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का भौतिकीय गुण क्या क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारे पास 118 एलिमेंट में कौन कौन से सब्सटेंसेस मेटल हैं, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला नंबर पे अगर हम शो करें तो ये होगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये मेटल्स जो होता है जनरली सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये जनरली सॉलिड होता है। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब ये जो है इस चीज़ को छोड़ करके, ये अपवाद है जिसमें मरकरी आता है, मर्क्यूरी जिसका सिंबल Hg है। आपको ये याद रखना है। फिर और इसके अलावा भी है गैलियम एंड सीजियम, मर्क्यूरी, गैलियम और एंड सेजियम। तो हम ये दोनों को स्टैंडर्ड 8 में नहीं रखते, जनरली मरकरी को रखते हैं एक्सेप्शन में। फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। दूसरा अगर हम कहें ये सॉलिड होगा, हार्ड होगा, मतलब बिल्कुल ठोस आकृति की होगी, हार्डनेस, कठोरपन। ज़्यादातर मेटल्स होता है हार्ड होता है। जैसे होता है कि जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, आयरन फेरस को कहते हैं, आयरन की अगर हम बात करें, क्रोमियम, ये सब मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं। वाइल सोडियम एंड पोटासियम आर वैक्स लाइक मेटल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस में अगर हार्डनेस हटा दें तो सोडियम और पोटासियम जो होता है कैन बी कट बाय नाइफ। ये इतना हल्का होता है, कट बाय नाइफ, छुरी से इसको काट सकते हैं आप इसको, ठीक है। नंबर सी एक्सेप्शन सब में लस्चर, लस्चर कहते हैं चमक। जितना भी मेटल होते हैं चमक चमक होते हैं इसमें। ज़्यादातर मेटल्स है मेटालिक लस्चर्स, ये मेटालिक लस्चर्स लिए हुए होते हैं। मेटालिक लस्चर्स, मेटालिक लस्चर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड, कैन बी पॉलिश्ड कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से। डी नंबर में अगर हम देखें, डेंसिटी जो होता है इसका हाई होता है, हाई डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं टेंसाइल, और डेंसिटी हाई डेंसिटी होता है। जैसे जनरली ये हाई डेंसिटी के होते हैं, हाई डेंसिटीज ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं। बिकॉज देयर एटम आर सॉलिड स्टेट आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका जो एटम होते हैं ना एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सो डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ इसके जो होते हैं मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो हाई डेंसिटीज़ के होते हैं और इसके मॉलिक्यूलर्स एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। अगर हम कुछ का अगर देखें जनरली कितना होता है, तो अगर आप कॉपर का देखेंगे, कॉपर का जनरली 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। गोल्ड का अगर देखें, औरम गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ इसी तरह से हम लिख सकते हैं। ई नंबर को अगर कंसीडर करें, ई नंबर, डी के बाद ये ई नंबर है जिसको अगर हम कहें मल्लेबिलिटी। मल्लेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स के कि इसको आप हामर से मार के थीन पत्थर में बदल सकते हैं। आप देखे भी होंगे जो ये सब सोनार सब होता है जनरली क्या करते हैं कि ऐसे पीट पीट करके उसको थीन पत्थर में कन्वर्ट कर देते। नहीं, एक ऐसा गुण है मेटल्स और मल्लेबल, यानी कि दे कैन बी hammered, इट कैन बी लिख सकते हैं आप, इट कैन बी hammered, hammered, hammer से मार मार करके हथौड़ा से into converts in thin sheet, convert into converted it can be hammered and it can converted in thin sheet, thin शीट्स में इसको बदल दिया जा सकता है, पतले में।
गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा मल्लेबल होते हैं जनरली, आप समझ भी सकते होंगे। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये बेसिकली ज़्यादा मल्लेबल होते हैं, एक्सेस मल्लेबल होते हैं ये, ठीक है। तीसरा एफ नंबर पे है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी 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 कहते हैं, ऐसे गुण को डक्टिलिटी कहा जाता है कि बहुत ही इसको थीन वायर में बदल, तो आपको याद रखने की बात जो होती है, मल्लेबिलिटी में आप इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू थिक शीट बाय अप्लाइंग द हैमर। एंड डक्टिलिटी में आप कह सकते हैं इट्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर में इसको बदल सकते हैं, बाय वायर्स में। आप यही जान लीजिए तकरीबन 1 ग्राम गोल्ड जो है, गोल्ड लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, लेंथी वायर बनाया जा सकता है, इतना ज़्यादा इसके डक्टिलिटीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप समझ ही गए होंगे कि जी नंबर पे है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। पूल इतना ज़्यादा हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी कि डाइवर्सन वगैरह पुल वगैरह बनाने में इसका निर्माण किया जा सकता है, यानी कि इट्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू सम डिग्री विदाउट ब्रेकिंग। इट कैन बी स्ट्रेच्ड to some degree without ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए इसको बहुत लंबा तक खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। पुल वगैरह बनाने में इसका निर्माण होता है, डाइवर्सन वगैरह बनाने में इसको यूज किए जाते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम इतना ही लेते हैं इस 8 क्लास तक, फिर हम आगे क्लास में कलर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाद में पढ़ेंगे। अब ये जनरली हुआ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ हाउस होल्ड आपको थोड़ा सा चीज़ ध्यान याद रखना है। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, एल्युमिनियम एंड जिंक बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जानते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि आप एच नंबर वाला कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स है, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बट हम जनरली यहीं तक लेते हैं। आप देखते होंगे कि जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं इसी के बनाए जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम अब अगले इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे। केमिकल भी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी बातें आपको याद रखना है। और थोड़ा सा याद रखने वाली सब चीज़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जनरली एटॉमिक नंबर वगैरह ये सब जो हम पीछे दिए लगाए, वो भी याद रखना है। कोशिश करिए याद रखने का। बुक है, स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट आए वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।